अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ नादिया इरफान। मैं लेकर आई हूँ आज एक नया व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो अभी जो है मैं नीचे जा रही थी, अब्बू के कपड़े प्रेस करके रखे थे मैंने। तो अभी ये कपड़े भी नीचे लेके जाने हैं और साथ ही खाना। मैं खुद टेंशन में, ये सब चीज़ें मैं इकट्ठी कैसे लेकर जाऊँगी, क्योंकि अब्बू के जो हैं तकरीबन 15-20 दिन के जो जोड़े हैं हम लोग उनके वो इस्त्री करके रख देते हैं। अभी मैंने प्रेस तो कर लिए थे कपड़े, साथ ही खाना भी निकाल दिया था। तो चलें फिर, ये खाना तैयार है। मैंने कल अम्मी अब्बू की फरमाइश पे दाल चावल बनाए थे रात में। अब वो थोड़े से चावल बच गए थे तो मैंने ये निकाल लिए थे और अपने लिए एक छोटा सा पराठा बनाया था। रोटियां थी क्योंकि अम्मी अब्बू पराठा नहीं खाते, इसलिए मैंने अपने लिए दिल कर रहा था बनाने का। साथ में मूली और खीरा काट लिया था। ये ब्लैक वाली दाल बनाई थी। कल मैंने उन लोगों से पूछ लिया था, मैंने कहा क्या खाना है, तो उन्होंने कहा दाल चावल बना लेते हैं। तो ये रात के चावल थोड़े से मेरे बच गए थे तो अभी मैंने वो भी गर्म कर लिए थे साथ में। ये मैं अब कमरे की लाइट बंद करके जो है कमरा लॉक करने लगी थी, क्योंकि मेरा टॉप का पोर्शन है ऊपर। अब बिल्ली वगैरह जो है वो आ जाती, कमरे में तो नहीं जाती लेकिन मैं एहतियातन बंद कर देती हूँ। फिर मैं आके अब्बू के जो है कपड़े जो प्रेस किए थे उन्हें हैंग कर रही थी। ये है कि अब्बू के हम लोग ना इकट्ठे कपड़े, मतलब अब तो खैर मैं बहुत ही कम करती हूँ, मतलब 6-7 जो है वो इस्त्री करके रख दिया। अभी भाभी नहीं है, देवरानी जो है मतलब वो गई भी है, तो उसकी जगह जो है फिर मैंने कपड़े प्रेस करने लग गई थी। कि जब साथ में थी तब तो मैं ही करती थी अब्बू के कपड़े। जेठानी जो है वो मशीन लगाती थी और मेरी ड्यूटी जो थी वो कपड़े प्रेस करने की थी। तो अब्बू के 20 से 25 जोड़े होते थे जो मैं एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया करती थी। रात को तकरीबन 9:45-10 बजे बैठती थी तो 2 से 2:30 बज जाते थे, क्योंकि मेरे दिमाग पर ना काम सवार होता है कि नहीं ये करना है तो फिर करना है, मैं फिर टाइम नहीं देखती थी। अच्छा, ये जब पिछले साल देवर की शादी पे कलर हुआ तो मुझे बहुत शौक हुआ था। कल किचन में भी आपने देखा होगा जो मैंने लगाए हुए थे जूसेस वगैरह और ये बटरफ्लाई वगैरह मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने अम्मी अब्बू से कहा था, मैंने कहा वो सादी सादी दीवारें ये मैं लगा देती हूँ, तो ला कर लगाई थी फिर ये। अब हम लोग खाना खाने लग गए थे। ये है कि बातें होती रहती हैं। अब मैं अम्मी से बातें करती जा रही थी, हम लोग खाना खाते जा रहे थे साथ में। इसमें वाकई 10-15 दिन तो हो गए मैक्सिमम, घर में सन्नाटा सा है। बच्चे भी नहीं है जेठानी के ना होने से। अब वो ज़ाहिर है वो गई हुई हैं तो इस वजह से घर में बिल्कुल खामोशी। अब मैं इसीलिए रोज़ाना इन लोगों के साथ जाके खुद भी खा पी लेती हूँ। तो ये सर्दियाँ हैं तो अब्बू अम्मी भी थोड़ा लेट उठते हैं। अब मैं जो हूँ, मैं सुबह की उठी हुई होती हूँ कि जाहिर सी बात है इरफान को भी नाश्ता वगैरह देना होता है, तो 8:30-8:45 तक मैं उठ जाती हूँ। और ये अम्मी अब्बू अब ज़ाहिर है वो कहते हैं कि अकेले क्या करेंगे, तो सोते रहते हैं। फिर ये लोग 11:30 तक तकरीबन उठते हैं। इतनी देर में मैं अपना ऊपर पकाने वगैरह का, रोटी वगैरह है, सफाई है, बर्तन है, जो भी चीज़ें मैं अपना वो काम निपटा लेती हूँ कि चलो जब तक ये उठेंगे तो फिर खाना खा लेंगे। अभी आप अब्बू को भी देख रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले ही सोकर उठे थे जो मैं खाना ले आई थी। ये अल्लाह का शुक्र है कि हंसी मजाक हम लोगों का आपस में रहता है। और अभी तो खैर अम्मी की वजह से, क्योंकि अम्मी का वेट जो है वो कम है तो वो नीचे नहीं बैठ के खा सकती, तो अब्बू और मैं ही थे खाली, तो हम लोग साथ में फिर पलंग पर ही अम्मी के साथ बैठ के खा लिया करते थे खाना। और ये माशाल्लाह जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तब तो कमरे में पाँव रखने की भी जगह, माशाल्लाह सबके अपने अपने बच्चे, जब सब बहन भाई वगैरह इरफान के इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर तो माशाल्लाह से पूरा दस्तरखान बकायदा 2 से 3 शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में तो हम लोग बच्चों को खिलाते हैं, पहले सारे बच्चे खा लेते हैं, उसके बाद दूसरी शिफ्ट लगती है, आधे लोग बैठते हैं, फिर तीसरी। तो इस तरह 3 शिफ्टों में जाके माशाल्लाह हमारी फैमिली का खाना कंप्लीट होता है। ईद त्यौहार का मौका या वैसे ही कभी इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो बस माशाल्लाह से हंसता मुस्कुराती घर आना है। अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे। चलें फिर इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।